अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक फंक्शन है वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, यानी जो भी इनपुट सिग्नल हम देंगे वो इसको बढ़ा के जो है वो हमें देगा। ठीक है। इससे पहले हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है वो पढ़ चुके हैं। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्पलीफायर। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो मुश्तमिल होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे, जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें शामिल, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, और उन सब को मिला के जो है वो एक सर्किट बनाया जाता है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया जाता है। ठीक है। और उस सर्किट को जो है वो एक कैप्सूल के अंदर क्लोज कर दिया जाता है और कैप्सूल में से कुछ पिंस जो है वो आउटसाइड पे अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे हम इनपुट और दे सकते हैं और आउटपुट जो है वो ले सकते हैं, और इसी तरह से पावर सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये इस इंटीग्रेटेड सर्किट को फिर हम नाम देते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जिसका बेसिक फंक्शन तो एम्पलीफिकेशन है, लेकिन ये ऑपरेशनल का नाम इसको इसलिए दिया जाता है कि ये बहुत से मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनको भी जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह का जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यानी उसकी आईसी यहाँ पे एक शो किया गया है, जिसमें पिंस जो है वो बाहर निकली हुई हैं, और इन पिंस की मदद से जो है वो हम इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, और जो यानी वोल्टेज वगैरह होती है इनपुट की, सप्लाई, पावर सप्लाई वगैरह, वो यानी कि यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो सिंबलिक डायग्राम होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें दो इसकी इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है। दोनों इनपुट में एक इन्वर्टिंग इनपुट है जिसको वी नेगेटिव से शो किया जाता है, और दूसरी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है जिसको वी पॉजिटिव से शो किया जाता है। ठीक है। तो सिग्नल जो है वो हम इन दोनों इनपुट के ऊपर जो है वो दे सकते हैं, और दोनों सिग्नल के दरमियान जो यानी फ़र्क होगा, जैसे ये वी नेगेटिव है और वी पॉजिटिव, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एम्पलीफाई करके जो है वो हमें आउटपुट के ऊपर मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे, यानी वी नेगेटिव पे देंगे, तो ये हमारी इनपुट होगी और आउटपुट जो है वो हमें इस तरह की मिलेगी। सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई भी हुआ है और सिग्नल इन्वर्ट हो गया है, यानी जो पॉजिटिव साइड थी वो नेगेटिव होके मिली है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होके मिली है। इट मीन्स कि जब आप इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर सिग्नल देंगे तो जो आउटपुट के ऊपर हमें सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाई भी होगा और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होके मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसको वी पॉजिटिव कहा जाता है। अगर हम अपना इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर देंगे तो ये इनपुट होगी और ये आउटपुट, तो सिग्नल वैसे का वैसा ही बड़ा होके हमें मिलेगा, यानी आउट ऑफ फेज जो है वो नहीं होगा बल्कि इन फेज ही रहेगा, इसमें कोई फेज शिफ्ट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें पहली ये है कि इनपुट रेजिस्टेंस के, एक ओपी एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये इनपुट इम्पीडेंस, यानी वी नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान और वी पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक आइडियल ओपी एम्पलीफायर जो है उसमें ये जो इनपुट इम्पीडेंस है ये तकरीबन यानी इन्फिनिटी कह ले होती है, इतनी ज़्यादा। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये इन दोनों इनपुट के दरमियान जो है कोई भी करंट फ्लो ना कर सके, इसलिए जो है वो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस है। आउटपुट के टर्मिनल के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है वो आउटपुट इम्पीडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाती है, और ये बहुत लो होती है, ओनली फ्यू ओहम्स। अगर हम आउटपुट पे कोई भी रेजिस्टेंस लगा के यानी लोड कोई भी लेते हैं यहाँ पे आउटपुट, तो वो हमें तकरीबन सारी आउटपुट जो है वो इस लोड के क्रॉस जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है। इसलिए इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन में जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो इन्वर्टिंग इनपुट होगी और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होगी, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होगा वो हमें आउटपुट के ऊपर एम्पलीफाई होके मिलेगा, और ये ओपन लूप गेन इसकी यानी कितने टाइम्स ये इसको बढ़ा के देगा, इन दोनों के फ़र्क को कितने टाइम्स बढ़ा के देगा वो कहलाती है ओपन लूप गेन, और ये ओपन लूप गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। यानी वी नॉट डिवाइडेड बाय वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा वी इन, यानी इनपुट को, ठीक है, जितने टाइम्स जो है वो बढ़ा के देगा, इसको कहते हैं ओपन लूप गेन। और एक होती है क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन में हम क्या करते हैं
कि आउटपुट से कोई एक रेजिस्टेंस जो है वो लगा के हम यहाँ पे इनपुट के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इस तरह से कनेक्शन लगाते हैं इन्वर्टिंग वाले पे ठीक है, तो क्या होता है कि ये कनेक्शन जो है वो ये सर्किट कहलाता है फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक जब आती है इसके ऊपर जो कि इन्वर्टिंग वाला है, तो ये नेगेटिव फीडबैक होती है, यानी जो सिग्नल यहाँ पे चला जाता है वो दोबारा से वापस यहाँ पे आता है। और ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो क्योंकि इन्वर्टिंग पे हो रही है, तो ये सिग्नल जो भी यानी इस तरह का सिग्नल जाएगा, तो जब इन्वर्टिंग यानी वापस आएगा तो ये आउट ऑफ फेज से वापस आएगा। तो इस तरह से ओपन लूप गेन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी नेगेटिव फीडबैक। और अगर हम इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा के इसको नॉन इन्वर्टिंग पे जोड़ देंगे तो ये होगी पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट का कुछ हिस्सा वापस जो है वो इनपुट की तरफ आता है। यहाँ पे क्योंकि जिस टर्मिनल पे ये आ रहा है वो नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग में सिग्नल जिस तरह का जाएगा उसी तरह से वापस आएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव फीडबैक होती है। और पॉजिटिव फीडबैक में तो गेन और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक जो है वो यूज़ की जाती है। यानी आगे हम इन्वर्टिंग के तौर पे भी यूज़ करेंगे एम्पलीफायर को, नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे भी यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो यूज़ की गई है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है इसकी जो उस वक्त जो इसकी गेन आती है, यानी जब हमने इस तरह से नेगेटिव फीडबैक लगाई हुई होगी तो जो गेन आएगी वो क्लोज लूप गेन होगी। अगर ये सर्किट नहीं लगा हुआ होगा तो ओपन लूप गेन होगी। ठीक है, तो दो तरह की इसमें फीडबैक होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। फीडबैक का यानी सर्किट क्या है कि आउटपुट का कुछ हिस्सा इस तरह से इनपुट में जो है वो आके शामिल हो जाता है और दोबारा से फिर जाता है, फिर शामिल हो जाता है। तो क्योंकि अगर इन्वर्टिंग पे देंगे तो नेगेटिव फीडबैक होगी, और अगर नॉन इन्वर्टिंग पे देंगे तो पॉजिटिव फीडबैक होगी। पॉजिटिव फीडबैक में तो और ज़्यादा गेन हो जाती है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में गेन को जो है वो स्टेबल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक जो है वो फिर यूज़ की जाती है। ठीक है, ये इसका जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक जो है वो इसके पैरामीटर्स के किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह हम इसको एज अ इन्वर्टिंग और एज अ नॉन इन्वर्टिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।